लड़ेंगे नहीं। जफर इस्लाम साहब, आपको लगता है ये इतना आसान होने वाला है या आप ही ये सब काम करा रहे हैं? देखिए, आपको अंदर की बात बता संजय भाई, आपको अंदर की बात नहीं बता रहे हैं। नाना पटोले और उनके सहयोगी बैठते हैं और साथ में सामने बैठते हैं शरद पवार जी, सामने बैठते हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी। हाँ। अब ये नाना पटोले एंड कंपनी जो भी है वो इलेक्शन जीत के आने वाले हैं, शरद पवार इलेक्शन जीत के आने वाले, ये दोनों इलेक्शन कभी लड़े ही नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। तो इनको कुछ हवा नहीं, ऐसा उनको अंदर में कहा जाता भाई आप इलेक्शन कभी लड़े नहीं, आप फिर भी कैसे आप लड़ना, हमको चैलेंज कर रहे हैं। तो नाना पटोले ने कहा संजय राउत से तो बात करना नहीं, और इसीलिए संजय राउत दुखी होकर हर दिन सुबह में कमेंट्री देते हैं 9 बजे प्रेस के सामने कि अंदर का माहौल क्या है। अंदर का माहौल किसको पता है? संजय राउत को ऐसे पता है कि अंदर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और आज मैं आपको बताता हूँ, जनता समझ चुकी है कि जब इनको पावर मिलेगा तो क्या करेंगे। आपस में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए इनको बेदखल किया जाए। आप लोग क्या एक दूसरे के मुंह पर बेदखल किया जाए? जो आप लोगों की टीम जब बैठती है तो क्या आप लोग डिसाइड के बैठते हैं दूसरे से? आप लोग सामने बैठ के बातें तो आमने सामने बैठते हैं। हम एक दूसरे, मतलब मुझे ये बताइए, बातें नहीं करते हैं, आप एक दूसरे को गाली देते हैं, ये तो बता रहे हैं। आप एक दूसरे, आप राउत जी तो पहले भी बोलते रहे हमेशा जब आपके साथ थे संजय राउत हम तो चर्चा करते हैं, लेकिन आपके यहाँ जिनके बात करने के बाद चर्चा चलती है। अरे आप तो जब आपके साथ थे तब नहीं बोलते थे क्या? नहीं, आपको लगता है पंजाब बादशाह वो आपके लिए सबसे खतरनाक अगर कोई आपका लूज कैनन है तो वही है संजय राउत। आपको ये पता ही नहीं है सर कि खतरनाक कौन है और कौन नहीं है, आप जानते ही नहीं। खत्म कर देगा आपको असलियत का पता ही नहीं है। 23 तारीख के बाद हम उस असलियत को ही बताएंगे आपको कि असलियत क्या है, जो आप जानते नहीं है। 23 तारीख के बाद संजय राउत से महाराष्ट्र की राजनीति में सीटों पे मत जाइए आप, और आप बड़ा दल आदमी है और आगे भी अगर बन भी जाएंगे ना तो सीएम कौन रहेगा महाराष्ट्र का ये भी हम डिसाइड करेंगे। आगे भी अभी भी हमने डिसाइड किया है। एक शायरी कर रहा हूँ, सुनिए, उद्धव ठाकरे के पुत्र भी हारेंगे। एक शायरी कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, उद्धव ठाकरे के पुत्र वो भी हार जाएंगे। कर दूं आप कहें तो आप सुन लीजिए। अच्छा, शेर सुन लीजिए। शायरी कर रहा हूँ आप पर, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत तो अभी समझ जाएंगे और आगे का मतलब आप इस 23 तारीख के बाद समझेंगे। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने। सुनिए अब आप, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने। तुम्हारे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया हमने, खुद को ही रुसवा किया, हमको ना परेशानी हुई। अच्छा, और अपने शिवसैनिक को तुमसे ही मुख्यमंत्री बनवाया हमने। तुम कम मिली कहाँ बिछड़ी हमें कुछ याद नहीं। अच्छा, अपनी गुटबाजी में तुमको फंसाया हमने। ओहो, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है संजय जी। ये जो आप ऐसे हाथ हिला के शेरो शायरी कर रहे थे, सदमा लगेगा आपको। औरंगाबाद की एक जो सीट है वहां से आपके, औरंगाबाद सेंट्रल, वहां की सीट से आपके कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है और उन्होंने शिंदे गुट के समर्थन में ये वापस लिया है। कोई बात नहीं, औरंगाबाद से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट के उम्मीदवार का चुनाव लड़ने से इनकार, औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया और शिवसेना के समर्थन में, कौन सी वाली, शिंदे गुट की शिवसेना के समर्थन में ये नाम वापस ले लिया है। नाम है इस कैंडिडेट का किशन चंद तनवाणी। उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है। मनीषा जी, आपके लिए ये बड़ी खबर, अच्छी खबर, अभी तो चुनाव लड़े भी नहीं है। देखिए जो किशन चंद तनवाणी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। हाँ? क्योंकि मैं वहाँ की प्रभारी भी रह चुकी हूँ संभाजीनगर जिला की। और किशन चंद तनवाणी जो है वो शिंदे जी के ऊपर विश्वास दिखाते हैं, मगर ठीक है हमारे साथ आए नहीं, मगर वो मन ही मन में एक ओरिजिनल शिवसैनिक है और शिवसैनिक ही बने रहेंगे। तो उनको ये शायद जो शिवसेना में उद्धव गुट में चल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस के पीछे पीछे अब उद्धव गुट लगा पड़ा है, कांग्रेस को किसने बड़ा किया महाराष्ट्र में, कांग्रेस को किसने जिंदा किया महाराष्ट्र में, तो ये उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने किया है और ये शिवसैनिकों को पसंद नहीं है और इसकी ये शुरुआत हम देख रहे हैं। अच्छा, आप दर्शकों को ये भी बता दूं, कई दर्शकों को ये भी पसंद नहीं आ रहा कि मैंने कहा औरंगाबाद सेंट्रल, मैडम संभाजी नगर गई है तो फक्र से कहूंगी
लेकिन विधानसभा सीट का नाम मैंने संभाजीनगर कहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने संभाजीनगर कहा। व्यूअर्स जो हैं वो कह रहे हैं रूबिका जी आप कह रहे हैं औरंगाबाद सेंट्रल, लेकिन अब विधानसभा सीट का नाम औरंगाबाद सेंट्रल है। लेकिन हाँ, हम भी फक्र से कहते हैं कि संभाजीनगर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है, मनीषा जी क्विकली मुझे जवाब दे दीजिएगा कि अब वो तो चाहेंगे कि शिंदे जी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेचर वापस लिया है, तो फिर उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए आपकी पार्टी शामिल होकर, ऐसा कोई संभावना आपको दिख रही है? देखिए अभी इसी वक्त कहना कुछ मुश्किल है, वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है जो अभी तक मैंने उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, आपकी तरफ से सुने और मैंने कुछ न्यूज अपडेट में अभी देखा है। वहां की सिचुएशन को एसेस करना पड़ेगा और अगर कुछ डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली है जो माननीय शिंदे जी उस पर डिसीजन लेंगे, मुख्यमंत्री जी उस पर डिसीजन लेंगे। ओके, अजीज खान साहब 12 सीटें आप अभी भी लड़ेंगे? मैं फिर आपसे, मतलब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी, भाई देखिए प्लीज इको आ रहा, ठीक कर दे, एको ठीक कर लीजिए प्लीज। सब देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि गठबंधन का कोई नुकसान हो, लेकिन गठबंधन की जिम्मेदारी है कि अपने साथियों को सम्मान करे और साथियों को सीट दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है गठबंधन तो मजबूरन समाजवादी पार्टी जहां जहां मजबूत है वहां चुनाव बिल्कुल लड़ेगी, हर हाल में लड़ेगी। लेकिन कतई समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि गठबंधन का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। इसलिए हमारे गठबंधन साथियों से मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है कि अपने साथियों का सम्मान करें, साथियों को बांध कर लेकर चले, वो गलती रिपीट ना करें जो पहले हरियाणा में किया और मध्य प्रदेश। जो आप आज करेंगे वही चीज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। जी, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा प्यार है गठबंधन को लेकर आप लोगों का? रूबिका जी, समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी रिश्ता बनाती है दिल से बनाती है और दिल से रिश्ता है, आज भी है, हमेशा रहेगा। दिल से रिश्ता बनाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अभी तो आपने दल से रिश्ता बनाया है ना। अब दल से रिश्ता बनाएंगे तो सियासत होगी, और सियासत होगी तो आपके दिल में दर्द होगा। देखिए रूबिका जी, सियासत करने ही तो बैठे हैं, कोई माला लेके थोड़ी बैठे हैं। और अगर सियासत करने बैठे तो सीट भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी ध्यान रखेगा। आज जो आप कर रहे हैं, आज जो आप कर रहे हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में झेलना भी पड़ेगा। हमारी पार्टी काम कर रही है तो ये गठबंधन धर्म निभाने के लिए जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। संजय गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अपने गठबंधन के साथियों को मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आज सोच लें आप, आपके लिए महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है या उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है। आज जो आज अपने साथियों के साथ करेंगे वही आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सोच लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सही है, अहम है, या महाराष्ट्र अहम है। ये 2 सीटें या 5 सीटें अहम है या उत्तर प्रदेश अहम है। जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं ना इस बार उत्तर प्रदेश में, वो रिजल्ट आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम शिव सेना से हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। मुझे 10 सेकंड दीजिए। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि मुझे इंडिया गठबंधन के साथियों को पक्ष विपक्ष में दिखाना पड़ा है। ये देख रही है, ये इस वक्त महाराष्ट्र की हकीकत नजर आ रही है। मामलों पर एक नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। तहसीन पुनावाला, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 10 सेकंड रूबिका जी, मैं बता दूं। तहसीन साहब इंतजार कर रहे हैं, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए फिर। हाँ, तहसीन पुनावाला 10 सेकंड। नहीं, देखिए 2 चीज है। क्या रूबिका जी, मैं तो इतना देर से बोल रहा है, आप रूबिका अगर मेरा चांस है मैं किसी के बीच में बोला नहीं। अरे सर देखिए ना, आप